जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 करेंगे जिसका नाम है बहुपद। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉलिनोमियल्स। देखो बच्चों, इस चैप्टर को करने से पहले हम क्लास 6-7 में जो पावर एंड एक्सपोनेंट्स पढ़े थे उसका थोड़ा कंसेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं। देखो, पावर एंड एक्सपोनेंट्स के अंदर एक जनरल फॉर्मूला अपने पास था, वो क्या था? ax की पावर n। देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो है n जो है ये क्या है? इसका नाम है पावर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस चैप्टर के अंदर आपको इसमें से, इस टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा। अगर नहीं छपा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। पावर, डिग्री एंड इंडेक्स, ठीक है? इंडेक्स और एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं। हिंदी में बोले तो घात भी बोलते हैं, घातांक भी होता है ये, ठीक है? और ये जो a है, ये a क्या है? a को कहते हैं कोफिशिएंट। हिंदी में बोले तो गुणांक। ये गुणांक किसका है? जिसके साथ ये मल्टीप्लाई में लगा हुआ है। ये किसके साथ मल्टीप्लाई में लगा हुआ है? x की पावर n के। तो x की पावर n के लगा हुआ है ना, तो ये x की पावर n का गुणांक है। आपको इस चैप्टर के अंदर, पॉलिनोमियल्स चैप्टर के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, बताइए इतने पावर, x की इतने पावर की गुणांक क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब भी समझो, x की पावर n का गुणांक क्या है? ये क्लियर है? अब देखें, अब ये जो लिखा हुआ है ना ax, ये है अपने पास बेस। हिंदी में बोले तो इसको आधार कहते हैं, ठीक? और ये जो लिखा हुआ है ना टोटली ax की पावर n, इस पूरे को ही हम कहते हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। हिंदी में बोले तो घातांकीय रूप। क्लियर है? इसे नोट डाउन कर लो, और जब भी मैं पढ़ाऊं और मेरा वीडियो जब भी देख रहे हो तो आप कॉपी लेके बैठो और इसको नोट डाउन करते जाओ साथ साथ, ठीक है? नेक्स्ट समझते हैं हम इसके अंदर समझते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होता है, ठीक? इसके अंदर हम समझते हैं। आपको धीरे धीरे सब चीज समझ में आएगा। देखें, पॉलिनोमियल्स के अंदर एक टर्म और आता है जिसका नाम है वेरिएबल, जिसका नाम है वेरिएबल, और एक है कांस्टेंट। वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं चर और कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं अचर। चर क्या है? चर आपके पास x, y, z, ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि फिक्स्ड नहीं होती, चेंज होती रहती है। क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, ठीक है? जिस हर वैल्यू पे ये अपना रंग बदल देगा। अगर x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की कुछ और वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, कांस्टेंट, अचर। कांस्टेंट जो है आपके पास a, b, c, और जितने भी आपके पास काउंटिंग होंगे वो सभी कांस्टेंट कहलाते हैं। ये फिक्स्ड नहीं होते। ये क्या होते हैं? फिक्स्ड नहीं होते, सॉरी, ये फिक्स्ड होते हैं, सॉरी। काउंटिंग ये जो होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं। अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, ठीक है?
नो चेंज, मतलब यहाँ पे चेंज होने का कोई नामो निशान नहीं है। ये आपको पता चला वेरिएबल कांस्टेंट। जब ये पता चला तो हम पॉलिनोमियल्स के अंदर अब पढ़ने जा रहे हैं एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम थोड़ा समझते हैं। एक्सप्रेशन इसे हिंदी में कहते हैं व्यंजक। व्यंजक जो होता है ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, ठीक है। कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइन होता है किसका, कांस्टेंट और वेरिएबल का, जो कि किससे कनेक्ट होते हैं, कनेक्टिंग होता है किससे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से। जैसे मैं लिखता हूं, एक एक्सप्रेशन लिख देता हूं मैं आपके सामने, जैसे लिखा क्या, a/2 + 6 है ना, मल्टीप्लाई में x, ये एक क्या है आपके पास एक्सप्रेशन है जिसके अंदर डिवीजन है, प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक। ऐसे टर्म को आप क्या कहोगे, एक्सप्रेशन कहोगे, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यंजक, है ना। अब व्यंजक के अंदर से आपके पास क्या आया, टर्म का बात हुआ, है ना, टर्म की बात हुई। ये टर्म कैसे हुआ, एक टर्म, ये दो टर्म। देखो टर्म अगर आपको बताना है तो टर्म के अंदर, जैसे यहां पे एक टर्म दो टर्म को हिंदी में कहते हैं पद, हिंदी में क्या कहते हैं, पद। तो टर्म के अंदर जो सेपरेशन होता है, सेपरेट होता है, अगर प्लस माइनस लग जाएगा तो वहां पे क्या होगा, सेपरेट होगा। अगर प्लस माइनस नहीं लग रखा है तो वो हमेशा क्या होगा, एक ही टर्म में होगा। जैसे मैं लिखता हूं 3xyz, ये एक टर्म है, लेकिन मैं यहाँ पे 3x + y + z लगा दूं या माइनस लगा दूं तो ये कितना टर्म हो जाएगा, 3 टर्म हो जाएगा, 1 2 और 3, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके अंदर अब पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स के पार्ट्स। जैसे अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे मोनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स क्या होते हैं, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। इसको है ना नोट करते रहना, ठीक। बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से ले जाएंगे हम आपको, बेसिक से मजा आ जाएगा, कति फील आ जाएगा, फील आ जाएगा कति। देखो पॉलिनोमियल्स के अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं, पहला मोनोमियल्स एक पदी, क्या, एक पदी। देखो मोनो मीन्स, देखो नाम में ही कितनी चीज इसमें छुपी हुई है। मोनो मीन्स क्या कह दिया, मोनो मीन्स एक हो गया और नोमियल्स मीन्स टर्म हो गए। जिस एक्सप्रेशन के अंदर एक टर्म होते हैं उसे मोनोमियल्स कहते हैं। डेफिनेशन लिखना चाहते हो लिख सकते हो, विच एक्सप्रेशन कंटेन वन टर्म, जिस, हिंदी में लिख रहा हूं, जिस व्यंजक में एक पद हो उसे हम मोनोमियल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या दे सकते हो, जैसे ये 3x हो गया, मोनोमियल्स हो गए, 4x हो गया, या y ले लेते हैं हम, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल्स हो गया। हम जो ये पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं ना, ये हम कर रहे हैं वन वेरिएबल, मतलब x ही होगा तो x ही होगा, y होगा तो y होगा, ठीक है। वन वेरिएबल में हम इसको सॉल्व, मतलब इसको हम करेंगे। जैसे ये लिखा 3, ये भी क्या है, मोनोमियल्स है। अगर मैंने लिख दिया 6xyz, ये भी क्या है, मोनोमियल्स है। जब तक प्लस माइनस ना लगे, जब तक टर्म काउंट नहीं होगा।
ट्रम काउंट नहीं होगा। अब देखते हैं इसके अंदर और चीज, जैसे देखो आपके पास अगर ये लिखा हुआ है 8x प्लस 6x, मैंने बोला बताओ बच्चों ये मोनोमियल्स है या बाइनोमियल्स है या ट्राइनोमियल्स है, तो बच्चे ने बोला सर आपने तो अभी बोले प्लस माइनस में सेपरेट किया जाएगा तो ट्रम काउंट होगा, तो यहाँ प्लस लग गया मतलब एक ट्रम दो ट्रम। बाबू ठीक बात है मैंने बोला, लेकिन एक चीज और आप बोल रहा हूं कि देखो यहां पे क्या है कि आपको वेरिएबल भी देखना है। क्या देखना है? वेरिएबल को भी देखना है। वेरिएबल सेम है, चलो सेम तो हो गया, लेकिन एक चीज और देखना है, क्या पावर, क्या पावर भी सेम है? अगर ये चीज लिख लेना, यहां पे मैं लिखवा दे रहा हूं, ठीक है, नोट कर लेना कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 100% क्वेश्चन आएगा और आप कर दोगे, भूल जाओगे करना, क्या भूल जाओगे करना, लेकिन ये कंसेप्ट पता होगा तो पक्का है कि आप पेपर में कभी गलती करके नहीं आओगे। देखो जब वेरिएबल समान हो और वेरिएबल समान हो और पावर भी समान हो, बोथ आर सेम, तो यहां पे प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। देखो मल्टीप्लाई हर जगह होगा, मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। अगर मैं कहता हूं कि x प्लस एक्स कितना होगा, मल्टीप्लाई हो गया, बोलोगे एक्स स्क्वायर होगा। अगर मैं बोलूं x प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा, मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब। लेकिन मैं बोलूं x प्लस एक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे 2x होगा। लेकिन मैं बोलूं x प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे एज इट इज रहेगा, है ना। देखो इसमें प्लस नहीं हुआ, सेम पावर था, सेम बेस था, तो ऐड हो गया। लेकिन यहाँ पे सेम वेरिएबल तो है लेकिन पावर सेम नहीं है, तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा। वही चीज लिख रहा हूं मैं, पहला चीज। दूसरा चीज, जब वेरिएबल समान हो और पावर असमान, तो ये ऐड नहीं होगा, प्लस माइनस नहीं होगा और ये हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो। और अब हम इसके बाद मोनोमियल्स कर लिए हैं, तो अब इसके बाद हम बाइनोमियल्स की तरफ पहुंचते हैं, ठीक है। दूसरा बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स इसे हिंदी में कहते हैं द्विपदी। द्विपदी देखो, बाय मीन्स होता है दो, और नोमियल्स मीन्स बताया था ना अभी, ट्रम्स होते हैं। जिस एक्सप्रेशन के अंदर दो ट्रम हो उसे बाइनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन के अंदर कितने ट्रम हो, 2 ट्रम हो, ठीक है, उसे बाइनोमियल्स कहोगे। हिंदी में बोले तो द्विपद कहोगे, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो लिख लो, जैसे 6x प्लस 3, 9xy प्लस 3y, है ना। देखो यहां पे x y है और ये y है, तो ये सेम वेरिएबल नहीं है, ठीक है। सेम वेरिएबल में क्या बताया था, सेम होना चाहिए, ये भी बेस भी और पावर भी, बेस भी पावर भी, बेस भी पावर भी सेम हो रहा है, तो वो सेम वेरिएबल कहलाएगा। लाइक और अनलाइक वेरिएबल हमने क्लास 6-7 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या है अपने पास, बाइनोमियल्स, ठीक। अब देखो इसके बाद आता है ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिपदी। त्रि मतलब 3 होता है, ट्राई मीन्स 3 होता है, और नोमियल्स मीन्स ट्रम्स होते हैं। जिस एक्सप्रेशन के अंदर 3 ट्रम हो,
3 टर्म हो उसे ट्राइनोमियल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लो 3 + 9x + 3x²। ठीक है, देखो हम 1 वेरिएबल कर रहे हैं ना, तो 1 वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, अगर 2 वेरिएबल लेना चाहो कोई नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 3x + 3y, ये समझाने के लिए। देखो 3 टर्म है, 1 2 3, तो ये ट्राइनोमियल्स हो गया। लेकिन ये कितने वेरिएबल है इसके अंदर? 1 2 3 वेरिएबल है। लेकिन यहां देखो 1 2 है ना, 1 2 सेम x है, तो मतलब ये जो दोनों है वो सेम वेरिएबल है, तो मतलब 1 ही वेरिएबल है। ये भी x है और ये भी x से है ना, तो सेम वेरिएबल से है, 1 वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 अलग अलग है, तो इसलिए ये 3 वेरिएबल में, ठीक है, 3 वेरिएबल का ट्राइनोमियल से ये 1 2 3। क्लियर है? अब जब ट्राइनोमियल्स हो गया, बाइनोमियल्स हो गया, तो अब इसके बाद हम समझते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है। अभी तो और टॉपिक्स क्लियर करना है, वो भी टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट क्या है? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या है? जिस एक्सप्रेशन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा टर्म हो, 2 and more than 2 टर्म। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा जिसमें भी पद होंगे उसे आप पॉलिनोमियल्स कहोगे। क्या कहोगे? पॉलिनोमियल्स कहोगे। तो 2 या 2 से ज्यादा आपने अभी देखे 2 टर्म 3 टर्म वाले, है ना, उसको आप क्या कह सकते हो? पॉलिनोमियल्स कह सकते हो। लेकिन एक चीज और मैं अब यहां पे बता रहा हूं, कैसे आप किसी पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करोगे। पॉलिनोमियल्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बहुपद को। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? रिप्रेजेंट मतलब दर्शाते कैसे हैं, दर्शाए कैसे। तो किसी भी पॉलिनोमियल्स को हम gx, px, है ना, जो भी वेरिएबल का होगा, x वेरिएबल का हो तो x लगा दोगे, y वेरिएबल का होगा तो y लगा दोगे, z वेरिएबल का होगा तो z लगा दोगे। ठीक है, z वेरिएबल का होगा तो z लगा दोगे, nx, है ना, वैसे gy, है ना, py, ny, ऐसे एक्सेट्रा आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी पॉलिनोमियल्स को। ठीक है, अब हम सीखे इसमें रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं gx, px, nx, dy, py, ny। तो अब ये होता क्या है, हमने यहां देखे कि 2 या 2 से ज्यादा टर्म हो तो उसे पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब यहाँ पे हमें समझते हैं इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल्स का क्या होता है। पॉलिनोमियल्स का जो जनरल टर्म होगा लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी काम नहीं आएगा तो बाद में जरूर आएगा। ठीक है, जैसे px है, कोई भी पॉलिनोमियल्स को मैंने रिप्रेजेंट किया जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, a की बेस n, x की पावर n बताएंगे हम। पहले आप देखो, a की पावर n-1, x की पावर n-1 प्लस a की पावर n-2, x की पावर n-2 प्लस एंड शो ऑन x की पावर a की बेस 2 और x की पावर 2, a बेस 1 और x 2। ठीक है, और सॉरी 1 होगा यहाँ पे, a की बेस 0, x की बेस 0, मतलब इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। तो ये आपका पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म है। क्या है? जनरल फॉर्म। यहां पे जो है वेयर, जहां पे an 0 नहीं हो सकता, an 0 नहीं हो सकता, और ये जो है ना, ये
ए एन माइनस वन है ना, और ये ए एन माइनस टू, ठीक, A2, A1 और A0, ये सभी जो है ये कैसा है, कांस्टेंट टर्म है। कैसे है, कांस्टेंट रहेंगे, मतलब अचर रहेंगे। क्या रहेंगे, अचर। और xn माइनस वन, xn माइनस टू, x2, x1, है ना, ये क्या है, वेरिएबल। अब ये जनरल फॉर्मूला सर मुझे समझ में नहीं आया क्या लिखे हो, तो देखो मैं बताता हूँ, कोई भी एक नंबर सोच लो, है ना। मैं सोचता हूँ मेरे को लिखना है जिसकी पावर कितनी हो, और एक चीज और पहले लिख लो, पॉलिनोमियल्स की जो पावर होगी, पॉलिनोमियल्स की जो पावर होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगी। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है इसकी पावर, मतलब पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा, और ना ही अब रैशनल में होगा, ठीक है, इंटीजर्स होना चाहिए, वो भी कैसा, पॉजिटिव वाला होगा। तो देखो मैं सोचता हूँ एक पॉजिटिव इंटीजर सोचता हूँ, मेरे को लिखना है 6 का लिखना है, तो मतलब n की वैल्यू क्या हो गया, n की वैल्यू क्या हो गया, 6, मतलब n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। मैंने n की वैल्यू सोचा 6 का, मेरे को एक पॉलिनोमियल्स का टर्म लिखना है जिसके अंदर 6 टर्म हो, तो क्या हो सकता है, n की वैल्यू 6 लिखूंगा, जैसे px, n की वैल्यू 6 तो a6 और x की पावर 6 हो गया। अब ये है ना, बच्चे को ये यहाँ पे डाउट होगा यार ये n माइनस वन कैसा हो, इसके अगली वाली जो टर्म होगी ना वो यही होगी, मतलब पीछे वाली, अगली नहीं पीछे वाली, अगली वाली लिखना होता तो क्या लिखता, a n प्लस वन एक्स एन प्लस वन, इसके पीछे वाली मतलब n में जो भी सोचा हूं उसमें से एक घटा दूंगा तो ये होगा, दो घटा दूंगा तो ये होगा, एंड उसके बाद ऐसे कंटिन्यू चलते रहेगा, ठीक है। देखो a की पावर 5 और x की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि 6 माइनस 1 5 होता है, 6 माइनस 2 क्या होगा 4, है ना, x की पावर 4, वैसे ही प्लस एंड शो ऑन 3 वाला भी आएगा, फिर उसके बाद 2 वाला हो गया x2 a2 x2 a1 x की पावर 1 और a0। देखो ये एक ट्रम, दो ट्रम, तीन ट्रम, चार ट्रम, पांच ट्रम, 6 ट्रम और एक 7 ट्रम अपने पास आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 ट्रम आ गए। मतलब हमने डेफिनेशन क्या पढ़े थे, 2 या 2 से ज्यादा ट्रम हो उसे पॉलिनोमियल्स कहते हैं, या तो 7 आ गए तो ये पॉलिनोमियल्स का ट्रम आ गए, है ना। वैसे ही जनरल फॉर्म में हमें कितना भी पावर दिया जाए, कितना भी n की वैल्यू दिया जाए, हम एक पॉलिनोमियल्स को मतलब राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल्स का हम क्लासिफिकेशन किए थे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रम, ट्रम के बेसिस पे ये हमने क्या किए, क्लासिफाई किए, है ना। अब हम पावर मतलब डिग्री के बेसिस पे हम इसको, ठीक है, क्लासिफाई करते हैं पॉलिनोमियल्स को, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक, मैं इसको रफ कर रहा हूं। पावर डिग्री के आधार, डिग्री के आधार पे, डिग्री के आधार पे हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला जो है डिग्री के बेसिस पे हम यहां पे लिखेंगे, पहला जो होता है वो अपने पास होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स को हिंदी में कहते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद की क्या खासियत है, इसकी जो पावर होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 0, ठीक है। हाईएस्ट पावर क्या होगा, 0, जिसका हाईएस्ट पावर 0 होगा उसे क्या कहोगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। बच्चों इस टॉपिक से
एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, एक नंबर में 100% आता है, कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर क्या होता है, याद रखना क्या होता है, 0। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स को आप कैसे जनरल फॉर्म में लिखोगे, तो मैं लिखता हूं पी एक्स इक्वल टू सी एक्स इक्वल टू, और इसकी पावर जो होगी 0। ये क्या है, इसका जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म। सी मतलब क्या, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जो कभी चेंज ना हो। देखो एक्स की वैल्यू आप कुछ भी यहां फिल कर दो, आपके पास हमेशा सी ही मिलेगा। देखो मान लो मैं कहता हूं एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 1 है, तो यहां पे इस फंक्शन में फिल करो, इस फंक्शन में फिल करोगे तो देखो p1 c1 की पावर 0। आपको पता है किसी की पावर 0 हो जाए तो क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या हो गया, से ही मिलेगा। अगर मैं कहता हूं 2 फिल कर दो तो c2 की पावर 0, ये भी 1, तो अपने पास क्या मिलेगा, c मिलेगा। मतलब x की वैल्यू आप बदलते जाओ, लेकिन ये हमेशा एक ही टर्म देगा, मतलब फिक्स वैल्यू देगा। फिक्स वैल्यू दे रहा है तो मतलब ये क्या है, जो c है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर बदल जाए तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, वो भी हम समझाएंगे। तो ये समझ में आया कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट जो होता है, अपने पास लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल साथ साथ लिखते जाना, ठीक है, साथ साथ लिखोगे तो बेटर समझ में आएगा, और इसको रिवाइज जरूर करना, ठीक है, पेपर में बहुत काम आएंगे आपके। सेकंड जो है वो है लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स, इसे हिंदी में कहते हैं रेखिक युग्म, सॉरी रेखिक युग्म बोल दिया मैंने, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद क्या होता है, जिस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो जाएगा, 1। अगर हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, तो उसे क्या कहोगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स। और लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax प्लस बी। यहां पे ये जो होगा ये अपने पास चर होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल, और ये होता है अचर, इसे हिंदी में कहते हैं कांस्टेंट। ये जो a है वो क्या है, x का गुणांक है, x का गुणांक है, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ x। a क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x। इस पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप अगर ये समझ गए ना तो आपका जो 2.1 है ना वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। मेरे इस कंसेप्ट से ही आपका 2.1 क्लियर, ठीक है। अब देखो, जब लीनियर पॉलिनोमियल्स आपने समझे, इसका जनरल फॉर्म याद रखना, जनरल फॉर्म कहते हैं इसे, जनरल फॉर्म कहते हैं। अगर आप इसको हिंदी में देखोगे तो हिंदी में कहते हैं सामान्य रूप कहते हैं, व्यापक रूप कहते हैं, मानक रूप कहते हैं। तो इसमें से आपसे कुछ भी पेपर में पूछा जा सकता है। आपसे पूछेगा बताइए कि रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रूप होता है, ठीक। लीनियर के बाद आपके पास आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देखते हैं। सेकंड क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द्विघात। देखो नाम में, हर चीज नाम में छुपा हुआ है, द्विघात
बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद। जिस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या आ जाए, 2 आ जाए, हाईएस्ट पावर क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो उसे क्या कहोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहोगे। इसका जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म मतलब व्यापक रूप भी बोल सकते हैं उसको हिंदी में। तो इसका जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, आपके पास ax² प्लस bx प्लस c, ये दोनों जो है ये चर है और ये अचर है ना। चर क्यों है, देखो हर वैल्यू पे हमेशा चेंज होगा। x की वैल्यू 1 रखूंगा तो a मिलेगा, x की वैल्यू 2 रखूंगा तो 4a मिलेगा, x की वैल्यू 3 रखूंगा तो 9a मिलेगा। मतलब x की वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूं और वैल्यू भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसे टर्म को आप क्या कहोगे, वेरिएबल टर्म कहोगे। बहुत सिंपल है, x की वैल्यू रख रहा हूँ, y फंक्शन की वैल्यू चेंज होते जा रहा है, x की वैल्यू रख रहा हूँ, फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रहा है, तो मतलब वेरिएबल। अगर x की वैल्यू रख रहा हूँ और फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रहा तो ऐसे फंक्शन को कांस्टेंट कहोगे, कांस्टेंट फंक्शन है वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो x² का जो गुणांक है, x² का जो गुणांक है वो क्या है, a है, और x का जो गुणांक है, x का जो गुणांक है वो क्या है, b है। और यहाँ पे आपको याद रखना है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, साइन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर प्लस है तो मत बोलना प्लस, ठीक है, लेकिन माइनस में जब भी होगा, अगर ये समझ लो माइनस है तो x का जो आप कोफिशिएंट पूछेगा आपसे तो क्या बोलोगे, -b है, ना कि b। क्लियर है, साइन के साथ बोलना है। और जिसका पूछा जाए तो उसको देखो, अब बाकी जो उसके मल्टीप्लाई में होगा ना वही आपका गुणांक होगा, कोफिशिएंट होगा। क्लियर है, क्वाड्रेटिक क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। देखो नाम में छुपा हुआ है क्यूबिक, क्वाड, क्वाड्रेटिक, है ना। अब देखते हैं क्यूबिक के अंदर क्या होता है। क्यूबिक, तीसरा क्या है, क्यूबिक, सॉरी चौथा है ना, ये कांस्टेंट हो गया, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक चौथा, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक को क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। जिस व्यंजक के अंदर वेरिएबल टर्म का हाईएस्ट पावर कितना हो जाए, 3 हो जाए, उसे क्या कहोगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसका जो जनरल फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पे ये तीनों क्या होते हैं, आपके पास चर होते हैं और ये अचर होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट हो गया, है ना। और x³ का जो कोफिशिएंट है वो a है, x² का जो कोफिशिएंट है वो b है, और c का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, c है, ठीक है। मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, c। क्लियर है, देखो मजा आ जाएगा, कति फील आएगा, ठीक है। पढ़ते रहो और वीडियो कंटिन्यू देखते रहो, फील आ जाएगा। अब देखो क्यूबिक के बाद हम देखते हैं पांचवा, क्यूबिक के बाद कहते हैं इसको, हम कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं द्विद्विक, पेपर में आ जाता है द्विद्विक, ठीक है, बहुपद, द्विद्विक बहुपद का पावर कितना होता है, डिग्री कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए। द्विद्विक बहुपद का जो पावर होता है, हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर जो होता है वो 4 होता है। क्या होता है, 4। और इसका जो जनरल फॉर्म होगा ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस
सी हो गया dx प्लस ई। तो ये सब आपके पास जो होंगे x के साथ जो लगे होंगे वो चर हो जाएंगे, बाकी ये जो जिसके पास x नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। वैसे ही x की पावर 4 का कॉफिशिएंट a है, x क्यूब का कॉफिशिएंट b है, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट c है और x का कॉफिशिएंट क्या है, d है। ठीक है, तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको समझ में आ गया होगा। अब बाय के बाद देखो, अब और भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं अपने पास, है ना। तो जो छठा होता है ना उसको कह देते हैं हम n डिग्री पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स, ठीक, n घात का बहुपद, n घात वाला बहुपद। ठीक है, और वो आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्मूला क्या था, a n x n, ठीक, a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, a n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2, है ना, और क्या डॉट 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 प्लस a की पावर 2 x की पावर 2 a की पावर 1 x की पावर 1 a 0। ये आपके पास क्या होता है, n डिग्री पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, जनरल फॉर्म। नोट डाउन कर लो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इक्वेशन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।